देखिए, दैत्यों के वंशज हैं, इनके यहाँ बलात्कार नहीं मानते ये लोग। और दैत्यों के वंशजों के ये विपक्षी नेता जितने भी हैं, ये सब उनके सरदार हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, और 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की। ये सारे जो पंथ बने हैं सब अपने आप को इनके महान पुरुषों ने बड़ा सोच समझ के बनाया था, परंतु आज उसका सबका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे भी कलकत्ता में, आप तो ये बलात्कार की बात कर रहे हैं, कलकत्ता में एक मौलवी ने 4 महीने पहले अपनी सगी बेटी 16 साल की बेटी के साथ निकाह किया है। 4 महीने पहले आप लोगों ने छापा, वो तो टीवी में भी दिखाया था। उसने कहा हमको रात को सपना आया और हमने अपनी बेटी के साथ निकाह किया है। तो इसलिए ये दैत्यों के वंशज है, दैत्यों के वंशजों के आचरण के रूप में ये लोग काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान माफ नहीं करेगा। ईश्वर क्या देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं होगी। सर, कोलकाता में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई, इसको लेकर के तमाम बंगाल सरकार पर भी आरोप लग रहा है, इसको किस तरीके से देखिए, ममता बनर्जी जो दैत्यों के वंशजों के सरदारनी हैं, क्योंकि उनको केवल वोट के खातिर न्याय की बात नहीं करनी। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी, आज बंगाल में जो हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई विपक्षी पार्टी इसलिए नहीं बोली कि मुस्लिम वोट बिगड़ जाएगा। हम वोट के सौदागर नहीं है, हम न्याय के सौदागर हैं। हम चाहे धर्म पंथ कोई भी हो, हम न्याय करने के उसमें रहते हैं, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए। मानव जाति में रह के न्याय नहीं मिला तो कब मिलेगा। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां कुछ बोलने को तैयार नहीं। इस पर मैं बोलता हूं, मैं तो साफ बोलता हूं। देखियो, ये मैंने जो कहा आपको कि इनकी सोच, देखिए शेख हसीना को शरण भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, और कोई देश ने विश्व में उनको शरण नहीं दी। आप बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी माँ बहन की बेटी का कोई अंग वस्त्र ऐसे प्रदर्शन करेगा? कोई करता है क्या? क्या मानवता है क्या ऐसी? तो ये दैत्यों के वंशज हैं, दैत्यों का इनका सोच है, इनका बलात्कार, इनका डकैती, चोरी, बदमाशी, इनकी वही प्रवृत्ति है। इस कारण अब शेख हसीना किसी की दादी होंगी, किसी की अम्मा होंगी, किसी की चाची होंगी, किसी की बड़ी ताई होंगी, और उनके अंग वस्त्रों का प्रदर्शन करना ये केवल दैत्य करते थे। सतयुग में भी दैत्य करते थे, द्वापर में भी दैत्य करते थे, त्रेता में भी दैत्य करते थे, और आज कलयुग है, कलयुग में भी दैत्य कर रहे हैं। तो ये दैत्यों के वंशज हैं। सर, उपचुनाव में किस तरीके से रणनीति रहेगी इस बार? उपचुनाव में हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। हम लोगों से क्योंकि आप पूछेंगे जरूर, हम लोगों से कुछ लोग नाराज थे, जनता नाराज थी। हमको सबक सिखाने के लिए 33 सीटें दी हैं, इसलिए हम सबक सीख गए उनसे। जो गलतियां हैं पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। सर, कई बार कहा जाता है कि कार्यकर्ता नाराज है, पार्टी के कार्यकर्ता नेता नाराज रहते हैं, तो इसका बड़ा खामियाजा भुगतने को मिला था पिछले चुनाव में। बिल्कुल ठीक करें, मैंने कह दिया ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता। हम लोगों ने अपनी गलतियों को सुधार किया है, इस कारण 10 की 10 सीट जीतेंगे। सर, हिडनबर्ग को लेकर के बड़े देखिए, हिडनबर्ग तो ये देखिए, राहुल व्यक्ति जो है ना, न तो वो हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिश्चियन है, न ईसाई है। वो तो 5वीं कोई अलग कौम है। तो उन्हें हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए उनकी सोच है, उनकी भावना। खुद माँ बेटे जमानत पे छूटे हुए हैं, और उसके बावजूद ऐसी स्थिति है। ये इस परिवार ने इस देश का सत्यानाश किया, और इसने सत्यानाश औरंगजेब के रोड बनाए और महमूद गजनवी के रोड बनाए, लेकिन इन्होंने महाराणा प्रताप को दर्शाया नहीं, क्योंकि हमारे इतिहास को इन्होंने नहीं पढ़ा है। ये देश के गद्दार हैं। सर, 22 अगस्त को कांग्रेस कह रही है कि हम ईडी के जहां जहां दफ्तर हैं पूरे इंडिया में, वहां हम उसका घेराव करेंगे। वजह क्या थी? जेल जाएंगे, जो भी कानून तोड़ेगा जेल जाएंगे, जेल में सड़ाए जाएंगे।